my new video. I am Mrs. Sharma. I hope you all are so good. So today we will understand to learn in easy way class 9th maths chapter 12th question number 2nd and first question I have done and in this last video. Okay, तो प्लीज जाके आप उसको देखिए अच्छे से और समझिए और हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन है क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग तो हम करते हैं स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हीरोन्स फॉर्मूला एटलीस्ट को हीरो फॉर्मूला भी बोल सकते हैं हीरो फॉर्मूला बिकॉज देखो अगर हम छोटी क्लासेस में मतलब अभी तक क्या सीखते आए हुए हैं इधर आके देखते हैं इसको थोड़ा सा चंद्रेश इधर पास लेके आना है तो हमने अभी तक क्या सीखा है अभी तक मतलब छोटी क्लासेस से लेके अब तक कि अगर मतलब हम एक ट्रायंगल का मतलब ये ट्रायंगल है ना और भी ट्रायंगल्स होते हैं टाइप के तो उसमें हमने क्या करना है एरिया फाइंड करना होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम फॉर्मूला क्या रखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच मतलब बेस बी क्या है बेस और एच क्या है हाइट ठीक है इससे हमारा क्या होता है एरिया निकल के आता है ठीक है तो अब ये जो हीरोन्स फॉर्मूला है इसको हम क्यों यूज करते हैं बिकॉज हमें हाइट नहीं पता होती ट्रायंगल में इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला ठीक है अब हीरोन्स फॉर्मूला क्यों क्योंकि देखो अभी देखिए पेरीमीटर निकालते हैं पेरीमीटर क्या होता है फर्स्ट पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड ओके तो ये होता है पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर क्या होता है इसका हाफ ठीक है जैसे कि हम सर्कल में भी पढ़ते हैं ना वैसे तो पेरीमीटर क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड और सेमी पेरीमीटर क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड बाय 2 समझ में आया ना तो हमारा यहां से निकल जाएगा और फिर हम वो जो उठा के हम क्या करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला में जो सेमी पेरीमीटर निकलेगा ना ये है वो S तो S इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड मतलब एक सेकंड डस्टर किधर है तो हम इसको बोलेंगे S इक्वल टू A प्लस B प्लस C मतलब ऑल साइड है ना ये हमारी ठीक है एंड बाय में 2 अब जो भी इनके नंबर्स होंगे जो भी उनकी लेंथ जो भी ब्रेथ होगी वो यहाँ पे पुट करेंगे उनका और बाय में 2 डाल देंगे तब भी तो होगा हमारा सेमी पेरीमीटर ओके तो समझ लिया हीरोन्स फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं बिकॉज उसमें हमें हाइट नहीं दी जाती साइड वगैरह दे देते हैं वो लोग ठीक है इसके लिए तो यहाँ पे कर देते हैं अब चलनी तो छोड़ देते हैं चलिए अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है इस क्वेश्चन में और मैंने डायग्राम भी बनाया है ठीक है इस डायग्राम से तो पता लग रहा होगा कि क्या है ये फ्लाईओवर है जो हमारा हाईवे बोलते हैं उसको यहाँ से हमारी गाड़ियां आ रही है ठीक है ये रोड है ये वॉल है और ये जो हमारा फ्लाईओवर है जो आप लोग जाते हो और ये इनकी वॉल है ठीक है तो अब इसके बारे में ही कुछ ये है तो हम पढ़ लेते हैं The triangular side wall of a flyover have been used for advertisement. The side of the wall are 122 meter and 22 meter and 120 meter. The advertisement get an earning of rupees 5,000 per meter per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? Means क्या तो हमने क्या पढ़ा ये स्टेटमेंट एक ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट द साइड ऑफ द वॉल आर 122 मीटर एंड 22 मीटर एंड 120 मीटर द एडवर्टाइजमेंट गेट एन अर्निंग ऑफ रुपीज 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? मतलब उसको कितना पे करना पड़ेगा 3 months का। अब क्या बोल रहे हैं कि एक फ्लाईओवर है जैसे कि ये फ्लाईओवर है ठीक है इसकी जो वॉल है उनका क्या है 120 मीटर ठीक है एंड 22 मीटर
एंड 120 मीटर। ये इनकी वॉल है जिनकी साइड का नाम है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट, अब मेरा जो घर है, अब उसके बाहर कोई अपना बोर्ड लगाएगा तो हम नहीं लगाने देते ना। तो वैसे एक फ्लाईओवर है, जो उसकी वॉल है ना वो क्या गवर्नमेंट का है ना सब कुछ, तो वहां पे आपको जैसे सैमसंग कंपनी हो गया, कोई भी हो गया, हम कोई भी पोस्टर वहां पे लगाएंगे ना तो हमें उनका रेंट भरना पड़ेगा, ठीक है। ये बिजनेसमैन लोग जो बड़े बड़े होते हैं ना वो लोग करते हैं, ऐवे ही नहीं कोई पोस्टर लगा देता है कहीं भी जाके। तो उनको पोस्टर लगाने के लिए अब चाहे वो 1 साल का ले या फिर 3 महीने का, 4 महीने का, जो भी है वो उनको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो फ्लाईओवर है, उसकी वॉल है, और एक कोई बिजनेसमैन है जो अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए वहां पे पोस्टर लगा रहा है, तो उसको रेंट पे करना है 3 मंथ का। उसके लिए हमें क्या बताया गया है कि भाई जो अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब 1 साल का, ठीक है, उसको इतना वो करता है, उसका इतना है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उसको 3 मंथ का मतलब 3 महीने का कितना पेमेंट करना पड़ेगा उस बिजनेसमैन का। तो ये स्टेटमेंट पहले हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल है, हम तो पहले वहीं पे जाएंगे, हम तो पेरीमीटर निकालेंगे फर्स्ट, फिर सेमी पेरीमीटर मतलब मींस भाई। तो हमारा हमने सोच लिया कि ये सोच लो एक ये, तो मैंने क्या करना है, ये वाली वॉल ना मैं यहाँ पे सेपरेट रख लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि इस वॉल के बारे में बात हो रही है ना। तो यहाँ पे एक क्या बनाया है मैंने, यहाँ पे ट्रायंगल टाइप स्टेप से मैं बना रही हूँ। ये वाली साइड क्या है हमारी 122 मीटर, एंड ये कौन सा है 22 मीटर एंड 120 मीटर, ओके। देखो इसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि बेस के ऊपर ही तो बनता है सब कुछ, है ना, ट्रायंगल वगैरह, बेस होगा तभी तो इसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी होती है हाइट होती है, लेकिन अभी हमें कुछ नहीं करना, अभी हमें बस इतना ही देखना है, क्योंकि हमें क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी एरिया निकालना है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर का मतलब a प्लस बी प्लस सी बाय 2। हमारा कितना है, a कितना है हमारा 120 मीटर, और b कितना है 20, यहां से लेके चलेंगे ऐसे 122 मीटर, छोड़ दो अभी, जितना बाद में लिख देना, प्लस 22 एंड प्लस 120 एंड बाय में, अरे मैंने यहाँ पे किया हुआ है ना, मैं यहाँ पे क्यों कर रही हूँ, चलो छोड़ो, मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने किया हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर का मैंने a प्लस बी प्लस सी बाय 2, सेमी मीटर कितना है 122 प्लस 22 प्लस 120 बाय 2। अब इन दोनों को, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो कितना यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 120, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है इसके लिए, एंड 122, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 एंड 1 1 प्लस 2, तो कितना आया 264, ठीक है। अब मुझे बाय में करना है ना, अब मैं इसको कट कर दूंगी, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब 130, ये आ गया हमारा, ठीक है। s कितना आ गया 132, सिंपल। अब मुझे मिल गया ना सेमी पेरीमीटर, अब हम यहाँ पे रखेंगे, ये जो हमारा हीरो वाला फॉर्मूला है, अभी अपना टैलेंट दिखाएगा मीन्स क्या है भाई, रूट s माइनस a ब्रैकेट s माइनस b ब्रैकेट s माइनस c ब्रैकेट। तो हमने क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखना है बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब सेकंड लेयर, बिल्कुल जो नंबर यहाँ पे हमने पुट किए हैं, जो यहाँ पे डाला हुआ है, सेम उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जमा देंगे, एकदम डेकोरेट कर देंगे अच्छे से। फिर हमने क्या करना है, सेम ये वाला रूट 132 रहेगा, और क्या होगा माइनस 132 माइनस 122 कितना होगा 10, 132 माइनस 22 कितना होगा 110, ठीक है, एंड 132 माइनस 120 कितना होगा 12, ठीक है। अब क्या करना है 132, इसका मैंने कहा ना रूट से बाहर निकालेंगे तो जरूर उसके पैर बनाएंगे हम एलसीएम। देखो यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है इसलिए 132 का हम एलसीएम निकालेंगे। 1 2 6 जा 12 एंड 1 बचा यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 11 1 जा 11। तो कितना पैर निकल रहे हैं इसके, देखो
2 2 मल्टीप्लाई 3 11 हो गया। 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होगा, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 11 हो गया ना। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 2। ओके, अब इसका क्या होगा, 10 का क्या होगा, 10 रख सकते हैं यहाँ पे, और भी हम लिख सकते हैं। देखो 10 का 2 5 जा एंड 5 1 जा, 2 5 जा 10, ठीक है। तो इसका हो गया 10। एंड अब इसका क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग। 1 1 10 का कितना होगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 11 1 जा 11। तो कितना आया, 2 5 जा 10 और 10 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। इसको भी हमने खोल दिया। अब 11 का आप लिख सकते हो, 11 का नहीं तो डायरेक्टली भी लिख देंगे तो हमें अच्छे से मिल जाएगा ना। बाकी करना है तो कर सकते, देख सकते हैं हम लोग। 2 6 जा एंड 2 3 जा एंड 3 1 जा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। तो मतलब 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है, हो गया। ये हम लिख देंगे, तो इसका आ गया 12। ये तो हम डायरेक्टली भी अगर हमें आ रहा है तो हम डायरेक्टली भी कर, देखो 10 का हमने 10 रख दिया और 12 का 12 रख दिया, जो हमें चूज करने में इजी रहेगा। और इसका तो आपने देखा ही कि इसका 1 10 का 2 5 जा 10 एंड 10 मल्टीप्लाई 11, ये मैंने कर दिया, ठीक है। इसके पैर हमने निकाल दिए। कुछ कंफ्यूजन हो रही है क्या, देखो एक ये 2 बन गया, 2 2 जा 4, सही तो है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, तो ये 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, तो सही तो है, ठीक है। 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। तो हमने इसका एलसीएम लेके हमने यहाँ पे रख दिया। अब हमने क्या करना है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से मिल रहे हैं। भाई देखो ये वाला 11, ये वाला 11, इसके दो पैर, हमने इसके एलसीएम लिए हैं सबके, ठीक है। यहाँ पे सब एलसीएम ले लिए हैं। अभी और भी कुछ करेंगे ना, तो जगह तो बनाऊं मैं। तो जो हमारे जो माइनस करके जो नंबर आए उसके हमने एलसीएम ले लिए। एलसीएम करने के बाद हमने यहाँ पे रख दिया। अब इनके जो पैर बनेंगे ना वो हम निकालेंगे। भाई 11 के 2 पैर बन रहे हैं, हाँ बन रहे हैं, लिख दिया। अब 12 के 2 पैर बन रहे हैं, हाँ हो रहा है। और 10 भी 2 पैर हैं इसके, तो ये भी लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 एंड 1 कितना हुआ, 2 3 1। अब मुझे इसमें 10 मल्टीप्लाई करूंगी तो ऑब्वियसली अगर मैं 10 करती हूँ मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो ये कितना आया, एरिया कितना फाइंड कर लिया मैंने, 1320 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा एरिया है किसका, इसका, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने वो बात निकालनी है कि उसको भाई 3 मंथ का कितना पे करना पड़ेगा। एरिया तो पता लग गया कि उसके अंडर में इतना एरिया आ रहा है पेमेंट करने के लिए। अब हमने पेमेंट कितनी करनी है 3 मंथ में वो निकालना है। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 5000, ठीक है। तो हमने, हमारे पास ये है 1 मीटर का, मतलब वो बता रहा है जो इतना स्क्वायर जो भी है ना उसका रेट इतना है, ठीक है, इतना पेमेंट कर रहे हैं वो लोग। तो मेरे पास तो एरिया इतना है ना 1320 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे किससे, हमने ये सेम रख देना है, 132 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 5000। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि इतनी कैलकुलेशन नहीं की, डायरेक्टली मैंने क्या किया है, यहाँ पे लिखते हो 132 जो एरिया है उस पे हमें इतना है और मेरा रेट इतना है, ठीक है, जगह का जो रेट है इतना है। और मेरे को क्या निकालना है, 3 मंथ का बाय मतलब 12, ठीक है। हमारा एरिया तो इतना है और जो रेट दे रहे हैं वो लोग इतना है पर मीटर, ओके। अब हमने क्या करना, कट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब मैं यहाँ पे करती हूँ 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12,
मतलब 1 बचा है ना यहाँ पे, तो 12 हो गया, एंड फिर यहाँ पे करेंगे 0। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, 503 मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली, तो 0 0 0 0 एंड 0 0 0 एंड 3 5 15। तो यहाँ पे एक और साइन करेंगे, सेम बाई नंबर आएगा एंड 5 आएगा, हो गया 0 0 0 0 5 एंड 6। कितना आया, 16,50,000। ओके, फाइनली तो उसको हमें करना पड़ा फॉर 3 मंथ्स के लिए 16,50,000। ठीक है, इतने पैसे उसको देने पड़ेंगे। समझ में आया? तो फाइनली हमने ये क्वेश्चन कर दिया है। अब इसमें कुछ डाउट है? कुछ भी डाउट नहीं है। अब जो बिजनेसमैन है ना, उसने जो हायर किए 3 मंथ के लिए जो वॉल है, उनको 3 मंथ्स में कितना पेमेंट करना पड़ेगा उन वॉल को, जो हायर किया है, मतलब किराए पे लिया है उन्होंने, भाड़े पे लिया है, जो भी उनको करना पड़ेगा 16,50,000। कैसे पता लगा भाई? हमने कैसे पता किया है, हमने किया है अपना सेमी पैरामीटर यूज किया फर्स्ट, क्योंकि उसमें से हमारा एस निकल जाता है। वॉल के हमारे दे ही रखे हैं, मीन्स हमारी वॉल की साइड है, सारा कुछ यहाँ पे हमें लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है, तो हमने वो ऐड कर देना है बाय 2, हमारा एस निकल जाएगा। एस को जब एस निकल जाएगा तो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, मींस जो हीरो वाला काम करेगा वो इधर आएगा जंप करके, हम उसको स्क्वायर मतलब रूट में डाल देंगे और सेम वैसे करेंगे। यहाँ पे हमने जो किया है माइनस वगैरह, तो ये नंबर आए, इसको हमने यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एलसीएम लेके दिखाया था ना आपको, 132 का एलसीएम लेंगे, फिर हम यहाँ पे रख देंगे, उसके बाद इनके जो पैर होंगे वो वहां से निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, एरिया निकल जाएगा। जब एरिया निकल जाएगा तो रेट तो हमें पता ही था, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, मतलब जो मैंने यहाँ पे पहले निकाला था, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी रहेगी। डायरेक्टली आप ये लिखते जाओ और 3/12 डाल दो, कट कर दो, हो जाएगा पूरा। तो फाइनली ये सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसका थर्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है एक्चुअली, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, करना आपको है। ठीक है, बहुत सिंपल है वो। ठीक है, उसके अंदर क्या है, थर्ड क्वेश्चन, एक पार्क है जिसकी जो वॉल है वो पेंट किया हुआ है, ठीक है, कलर किया हुआ है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। वो आपको पता है, उसके अंदर नंबर तो लिखे होंगे पक्का 100%, नहीं तो मैं 2 मिनट में वो क्वेश्चन कर देती हूँ, नहीं तो आप प्लीज करके देखना। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं करना, वही एरिया, उस पार्क का ना एरिया फाइंड करना है हमें। ठीक है, सेम इसी फॉर्मूले से, पहले सेमी पैरामीटर यूज करेंगे, फिर क्या करेंगे, अपना हीरोन्स फॉर्मूला, तो हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया, इजी से समझ में आ रहा है? समझने से पहले स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन है ना हमारा, वो समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर क्वेश्चन को 3 से 4 टाइम रीड करने का ट्राई करो, ज्यादा प्रैक्टिस खुद के ऊपर दो। देखो कहते हैं ना कि हमें, अगर आपको कोई, मैं बोलूंगी ना पढ़ो पढ़ो, तो नहीं पढ़ोगे, आप खुद से चाहोगे तो ही पढ़ोगे, क्योंकि जब जो इंसान कुछ करना चाहता है ना, तो उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई भी। तो आपको मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब तक जब तक आप खुद नहीं चाहोगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ने की हैबिट डालिए खुद से, अकेले से, मतलब अकेले से समझिए, 10 बार समझिए, तो अपने आप क्वेश्चन इजी लगेगा आपको। क्वेश्चन इतना बड़ा है, अब जैसे डायग्राम दे दिया बहुत बड़ा, बुक्स में आप देखोगे इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, तो आप क्या बोलोगे, हे भगवान ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन बड़े नहीं होते, हमें समझना है। अब देखो कितना छोटा सा निकल गया है ना, बुक्स में देखोगे कितना बड़ा है, डायग्राम इतना बड़ा, क्वेश्चन इतना बड़ा। अब हम करेंगे क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अकेले बैठो, अकेले टाइम दो, समझ में आएगा। और देखो इसका सॉल्यूशन कितना छोटा सा है, पता लग गया 2 मिनट में कि भाई हमें तो 16,50,000 देना पड़ेगा उस बिजनेसमैन को। ओके, तो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन शो लिटिल लव by doing like, share, subscribe my channel. Bye bye and take care.